और आज की सबसे बड़ी खबर, जहां किम जोंग की रूस यात्रा पर यह खबर आई, करीब 30 घंटे तक गायब रहा किम जोंग उन। 13 सितंबर को पुतिन से मुलाकात के बाद किम जोंग गायब था। रूस में किम जोंग उनकी लोकेशन अब मिल चुकी है और यही एक्सक्लूसिव जानकारी अब आपके सामने होगी, जहां देखिए किस तरीके से पिछले 30 घंटे की इस मिस्ट्री को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। 13 सितंबर को पुतिन से मुलाकात के बाद क्या गायब था किम जोंग उन? 30 घंटे, इस 30 घंटे में पूरा रूट किस एक मैप के जरिए आगे आपके सामने होगा, जहां हम आपको बताएंगे कैसे वोस्तोशनी से आमूर तक नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन पहुंचा है। अब ये जो 30 घंटे का सस्पेंस, इस 30 घंटे के सस्पेंस को जरा इस लोकेशन और इस मैप के जरिए समझिएगा, क्योंकि वोस्तोशनी वो जगह जहां रूसी स्पेस सेंटर पर सबसे पहले किम नजर आया था। 30 घंटे के दौरान वोस्तोशनी से आमूर तक का ये पूरा सफर, और आमूर इसलिए क्योंकि यहां रशियन एरोनॉटिक्स फैक्ट्री में अब किम नजर आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, स्पेस में क्या रूस और उत्तर कोरिया की कोई बड़ी डील हुई है? क्योंकि तानाशाह के ये 30 घंटे के सस्पेंस के तहत ये दो लोकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्पेस में रूस और उत्तर कोरिया की कोई बड़ी डील हुई है। हालांकि इस बारे में एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने होंगी, लेकिन किम जोंग को रूस ने जिस तरीके से अपनी सैन्य ताकत दिखाई है उसको लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई, जहां आमूर में किम Su-35 फाइटर जेट बनाने वाली फैक्ट्री पहुंचा। Su-57 की फैक्ट्री में भी किम जोंग उन गया। किम जोंग के सामने Su-35 को उड़ाया भी गया। किम जोंग जिस वक्त Su-35 को आसमान में उड़ते हुए देख रहा था, तो वो तस्वीर बेहद खास थी। किम जोंग की नजर आसमान में थी, लाव लश्कर उसके साथ था। कुछ सेकंड के लिए आसमान की तरफ देखता और फिर अपने ऑफिसर्स से बात करने में जुट जाता। इस दौरान वो रूसी ऑफिसर से भी कई सवाल करते नजर आया। यही है वो Su-35, वो फाइटर जेट जिसके बारे में तरह तरह के सवाल किम जोंग उन करता नजर आया। ये आपने उस वक्त की तस्वीर देखी जब वो बाहर था, अब अंदर की तस्वीर देखिए। इससे पहले किम जोंग Su-35 की फैक्ट्री में भी गया, फाइटर जेट को बनते हुए देखा, Su-35 की कॉकपिट पर भी चढ़ा, पायलट से भी बातचीत की। ये अंदर की तस्वीर अब आपने देखी, जहां पर पायलट उसे Su-35 के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं और अपने ऑफिसर्स के साथ, ये देखिए उनके साथ जो ऑफिसर हैं वो कुछ पॉइंट्स भी इस बारे में नोट करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब किम को मिलेगा Su-35? हालांकि उससे पहले इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए, क्योंकि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किम जोंग खुद Su-35 की फैक्ट्री में मौजूद था, फाइटर जेट्स को बनते हुए भी देखा। और ये तस्वीर जरा एक बार फिर से देखिए, जहां कॉकपिट पर भी चढ़ा और पायलट से बातचीत करते हुए अपने ऑफिसर्स को भी कुछ ब्रीफ किया, और वही ऑफिसर्स कुछ की नोट्स लिखते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में इतनी दिलचस्पी किम जोंग उन की बड़े सवाल खड़े करती है, और इन फैक्ट्रीज में, इन लोकेशंस पर, आमूर की इस लोकेशन पर मौजूदगी भी बड़ा संदेश देती है। तो सवाल वही कि क्या किम को मिलेगा Su-35? बड़ी बात यह है कि रूस किम जोंग को Su-35 का ऑफर दे सकता है और नॉर्थ कोरिया में Su-35 की फैक्ट्री भी खुल सकती है। हालांकि Su-35 मिलने से नॉर्थ कोरिया की ताकत जाहिर सी बात है कई गुना बढ़ जाएगी, और परमाणु हथियार ढोने के लिए नॉर्थ कोरिया को घातक जेट भी मिल जाएंगे। अमेरिका को रणनीतिक पटखनी देने के लिए क्या रूस ये कदम भी उठा सकता है? अब उस वक्त की तस्वीर आपके सामने होगी जब किम जोंग आमूर से रवाना हुआ, आमूर से व्लादिवोस्तोक की तरफ रवाना हुआ। वहां वो नेवल फ्लीट को देखता हुआ नजर आया, और खास बात इसमें भी यही है कि पहली बार किम जोंग की आर्मर्ड कार भी यहां पर नजर आई है। एक आर्मर्ड ट्रेन का हम लगातार आपको जिक्र कर रहे थे इस पूरे दौरे के दौरान, लेकिन ये वो आर्मर्ड ट्रेन है जो किसी किले से कम नहीं है। लेकिन अब इसी आर्मर्ड ट्रेन से ये आर्मर्ड कार भी बाहर निकलती हुई नजर आई है।
ये कार इस वक्त जो आपके सामने है किम जोंग उन की कार की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। किम जोंग की ये कार बेहद ही खास है। कार में न्यूक्लियर हमले का भी असर नहीं हो सकता। कार एक बार रिफ्यूल होने पर करीब 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। ये उतनी लग्जरी है जितनी किम जोंग उन की ट्रेन है, यानी ये किसी किले से कम नहीं है। अब आमोर से जब वो नेवल फ्लीट देखने के लिए रवाना हो रहा था, ये उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, जहां यही कार है जिसमें सवार होते हुए अपनी आर्मर ट्रेन की तरफ पहुंचा किम जोंग उन। तो तानाशाह पिछले 30 घंटे में जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर जा रहा है, उसमें इस ट्रेन के बारे में तो आपने कई बार खबरें सुनी होंगी और खास तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष आपको उसी आर्मर्ड कार की तस्वीरें दिखा रहा है जो न्यूक्लियर हमले, जिस पर न्यूक्लियर हमले का भी कोई असर नहीं होता है। और जैसा कि आपको इस कार की खासियत के बारे में बताया कि एक बार रिफ्यूल होने पर करीब 1000 किलोमीटर तक ये चल सकती है। ये एक लग्जरी कार है जो किम जोंग उन की ट्रेन में अब नजर आई है। हालांकि किम जोंग रूस में जिन जिन इलाकों में और जिन जिन संस्थानों में गया है, वो दुनिया को एक बड़ा मैसेज जरूर है। और वही 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां एक दिन पहले किम जोंग रूस के वोस्तोचनी के स्पेस सेंटर में नजर आया, आज आमूर में फाइटर जेट बनाने वाली फैक्ट्री में और व्लादिवोस्तोक की नेवल फ्लीट में भी जाना है, जहां रूसी नौसेना की ताकत दिखेगी। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें बड़ा संदेश जरूर हैं, लेकिन ये गठजोड़ सबसे पहले क्या संदेश दे रहा है? क्या रूस वाकई अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी हो सकता है? बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे बड़ी बात है कि किम जोंग उनका ये वाकई में बेहद खास विजिट है रूस में, और तमाम तस्वीरों और वीडियो के जरिए मुझे लगता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा टेंशन है। टेंशन इस मायने में कि चाहे वो वोस्तोचनी में स्पेस सेंटर हो या फिर आमूर में आकर Su-35 और Su-57 का ये फैक्ट्री में विजिट करना, और जिस तरह की दिलचस्पी वो दिखा रहा है, संदेश साफ है। मुझे लगता है कि पुतिन अमेरिका को ये बता रहे हैं कि किम जोंग उन को वो अपना हथियार कैसे बनाएंगे और किस तरीके से नॉर्थ कोरिया को वो फाइटर जेट देंगे। वैसे ही जैसे कि यूक्रेन को अगर पश्चिमी देश F-16 देने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके मुकाबले में रूस Su-35 जैसे फाइटर जेट देकर नॉर्थ कोरिया को सशक्त करेगा, ताकि कल के दिन में वो अमेरिका के लिए एक दबाव बना सके। ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपका सवाल सही है, क्या टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में रूस और नॉर्थ कोरिया का ये नया दोस्ताना वाकई में कुछ अलग। इस दोस्ताने में क्या ये महज सिर्फ एक पोजीशनिंग है, इसे महज एक फोटो ऑप कहें? क्योंकि अगली बड़ी खबर पर भी आपसे जवाब चाहूंगी। कुछ ही देर में रूसी नेवी की ताकत देखने के लिए किम जोंग जाने वाला है और व्लादिवोस्तोक में नेवल फ्लीट का दौरा करेगा किम जोंग। हालांकि न्यूक्लियर सबमरीन को भी किम जोंग देखते हुए नजर आएगा। तो अभी तक जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो तो पश्चिम को भले ही बड़ा संदेश गया हो, लेकिन अब एक और खास तस्वीर जिसकी दुनिया भर में अब चर्चा होगी और नजर भी है इसकी पश्चिम पर, क्योंकि कुछ ही देर में रूसी नेवी की ताकत देखता हुआ किम जोंग नजर आएगा। हालांकि व्लादिवोस्तोक में नेवल फ्लीट का दौरा करने को लेकर अगली बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन को भी किम जोंग देखेगा।